रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 11 जनवरी 2021 सोमवार मंडे 11 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो आज हमें वचन सिखाया जाता है वो जॉन गॉस्पेल 13 चैप्टर 3 वर्स में से लिया गया है, NIV वर्जन में से। और इस यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय 3 वचन के आधार से ये विषय लिया गया है। बी रिजॉल्व्ड टू लिव फॉर हिम। अपने आप में तय कर लीजिए कि आप उसके खातिर जिएंगे। अपने आप में यह निश्चित कर लीजिए कि आप उसके लिए जिएंगे। यह वचन के आधार से हम देखेंगे, मेक अ डिसीजन दैट्स वर्दी ऑफ। यूहन्ना का 13 अध्याय का 3 वचन के आधार से देखेंगे। जॉन 13 चैप्टर 3 वर्स। जीसस न्यू दैट द फादर हैड पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज पावर एंड दैट ही हैड कम फ्रॉम गॉड एंड वॉज रिटर्निंग टू गॉड। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 13 चैप्टर 3 वर्स NIV वर्जन में से। जीसस न्यू दैट द फादर हैड पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज पावर एंड दैट ही हैड कम फ्रॉम गॉड एंड वॉज रिटर्निंग टू गॉड। यही हम हिंदी में पढ़ेंगे। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। और एक बार, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। In Acts 21, the saints at Tyre warned and pleaded with Paul not to go to Jerusalem because of the afflictions he would face there. प्रेरितों के काम अगर हम देखेंगे 21 अध्याय में, जो संत थे टायर के सूर जगह के जो लोग थे वो संत थे और वहाँ के संतों ने पौलुस को यह चेतावनी दी और उससे विनती करने लगे कि वह यरूशलेम में न जाए। ऐसा आप प्रेरितों के काम 21 अध्याय के पहले 21 अध्याय के 3 वचन में आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर इंग्लिश में वो टायर ऐसा जगह का नाम लिखा है, हिंदी में वो सूर ऐसा नाम लिखा है। तो वहाँ के संतों ने पौलुस से कहा कि आपने यरूशलेम नहीं जाना है। उसे चेतावनी दी और उससे विनती करने लगे क्योंकि सतावट उसको सामना करने वाली थी उस जगह में। They told him he would be tortured, imprisoned and killed. उन्होंने ये बताया पौलुस को कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सताया जाएगा, कैद किया जाएगा और मार डाला जाएगा। बट पॉल्स रिस्पॉन्स इज़ मोस्ट इंस्पायरिंग। परंतु पौल का जो जवाब था वो काफ़ी रोचक था और एक प्रकार का प्रेरणा देने वाला था। He said, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Acts 21:13 वर्स। तो उसने जो जवाब में बोला वह हम प्रेरितों के 21 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। उसने कहा, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो?
मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। What is resolve? अब क्या तय हुआ है? He refused to fear. He set his face like Jesus to go to Jerusalem even though it meant death. उसने भय को इनकार कर दिया। उसका चेहरा उसने यीशु के समान रखा, तैयार किया यरूशलेम में जाने के लिए, चाहे उसके लिए मौत ही क्यों न ठहराया गया है उस जगह में। The Bible says, and it came to pass when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Luke 9 chapter 51 verse. यीशु के विषय में हम लूका के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं किस तरह से यीशु ने भी अपना सामना करने के लिए अपने चेहरे को तैयार कर लिया था। वो लूका के सुसमाचार 9 अध्याय के 51 वचन में हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 51 वचन। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ कर किया। और एक बार पढ़ेंगे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। The phrase steadfastly set is sterizo. ग्रीक यूनानी में यह जो दृढ़ किया यह शब्द जो है उसको स्टेरिजो कहा है, which means to turn resolutely in a certain direction, to be resolved, जिसका मतलब है जानते हुए, तय करते हुए निश्चित दिशा में मुड़ना, और जिसका ये भी मतलब है कि निश्चय पूर्वक, स्थिरता के साथ। Jesus' countenance was so resolute that anybody that looked at him knew he was up to something. He had made a decision. जब भी यीशु मसीह का चेहरा दिखता था तो वह इतना निश्चयपूर्ण था कि कोई भी उसे देखते ही समझ जाएगा कि उसमें कुछ तो ऐसी समझ है, वो जानता है कि वह कोई तो बात के विषय में दृढ़ स्थिर हो चुका है, तय हो चुका है और कोई निर्णय उसने बना लिया है। He knew what was awaiting him in Jerusalem. वो जानता था उसके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है यरूशलेम में। He said to his disciples, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified. Luke 24:7. और उसने अपने चेलों को यह बात बोल दिया था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 7 वचन में हम पढ़ते हैं। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और एक बार, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। बट ही वॉज अनडिटर्ड, परंतु वह फिर भी विचलित नहीं हुआ। He steadfastly set his face to go to Jerusalem. और ज़रा भी ना डर रखते वह स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ हो गया यरूशलेम की तरफ जाने के लिए। The
Samaritans were hostile to him because they could see on his face he was headed to Jerusalem and they didn't like it. Luke 9:53। सामरी जो थे वो उसके लिए विरोधी रहे थे और पक्षवादी थे वो, और वह जानते हुए भी ये उसके विरोधी है। और क्योंकि वो जो दृढ़ता बना चुका है वहाँ यरूशलेम में जाने का, वही उनके लिए विरोध करने का एक कारण था। उसको वो पसंद नहीं कर रहे थे, यरूशलेम की ओर आना उनको पसंद नहीं था और इसके लिए वो बहुत भारी विरोध में थे। ये बात हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 53 वचन में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। His decision was obvious from his countenance, registered on his visage. Why? उसके फैसले जो है वो स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिख रहे थे और वह उसके चेहरे के भाव में दृढ़ और स्थिर कर दिए गए थे। ऐसा क्यों? He knew the Father was depending on him. इसका कारण ये है वो जानता था पिता उसके ऊपर निर्भर है। Even though the Father had given all things into his hands, the decision about whether or not to die for the world was left to him, to Jesus. जबकि इसके बावजूद पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में दे रखा था, फिर भी ये फैसला कि यीशु मसीह ने उठाना था, मरना है या नहीं मरना है, यह फैसला यीशु मसीह के ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर रखा गया था। बट ही वॉज फोकस्ड, परंतु यीशु मसीह अपने ध्यान में पक्का था। दिस इज़ हाउ यू शुड बी resolved to serve him with your life, to live as a Christian no matter what. उसी प्रकार से आपने भी तय रखना है उसकी सेवा करने के लिए आपके जीवन के द्वारा। मसीह होकर आप उसके लिए जीना है, कोई परवाह नहीं क्या सामना करना पड़े। Make a decision that's worthy of Jesus because he made a decision to save you. फैसला कीजिए कि आप यीशु मसीह के काबिल हो क्योंकि उसने फैसला किया है आपको बचा लेने का। Never allow any form of distraction in your service to the Lord and spreading of the gospel around the world. कोई भी भटका देने वाला ऐसा, आपके मन को भटका देने वाला ऐसा कोई भी रूप आप आज़ादी मत दीजिए अपने जीवन में जब आप प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं और जब आप आपके इर्द गिर्द जगत में सुसमाचार को फैला रहे होते हैं। Let it be so strong that even your countenance conveys it. इतना आप मजबूत रहिए इस विषय में कि आपका चेहरा भी यही संदेश आपके चेहरे से देगा कि आपका फैसला निश्चित है। हम अंगीकार करेंगे और फिर मनन करने का वचन पढ़ेंगे और फिर 1 साल का बाइबल रीडिंग और 2 साल के 1 साल का बाइबल रीडिंग पूरा करेंगे और 2 साल का बाइबल रीडिंग हम अपने व्यक्तिगत रूप में बाइबल स्टडी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे हम जाएंगे, अंगीकार करेंगे।